हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा कुमार पंडित है और आज हम आप लोगों से जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है डिटरमिनेंट, जो कि आपको कहीं न कहीं 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि डिटरमिनेंट को किस तरह से आपके जो पिछले साल या उससे पिछले साल जो कि पूछे गए हैं, उसको किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ईशानी एजुकेशन सेंटर में आप सभी को स्वागत है और हम लोग मैथ्स की तैयारी अब मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और आज हम लोग जो कि क्वेश्चन 2024, 2025, 2023, 2022 में जो भी पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं और इसी टाइप के आपके पेपर में आएँगे। ये आप कहीं न कहीं एक पेज पर लिख लो और एग्ज़ाम देने के बाद आने के बाद हमको बोलना कि सर देखिए, हम आपने जो बताए थे वही आया या नहीं आया? ये आप लोग ज़रूर बताइए और ज़रूर यहाँ से तैयारी कीजिए। अगर कहीं भी कुछ कंसेप्ट में या कहीं भी आपको एग्ज़ाम्पल में दिक्कत हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए नंबर दिया हुआ है, मतलब 1 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि आपको ए दिया है, यानी डिटर्मिनेंट दिए हैं और देन ए इन्वर्स ई दिए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर जो बच्चे न्यू देखेंगे, तो देखिए इसका वीडियो बना दिया गया है, चैनल पर अवेलेबल है। आप पहले जाकर इसको देख लीजिए। फिर हम आपको यहाँ से क्या करेंगे कि आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो देखिए पहला है क्वेश्चन कि ये आपको ए दिया है, आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो देखिए जब भी अगर डायगोनल में दिया रहता है, जैसे हम बोले आपको कि जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं, यानी D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर लिख रहा है कि फॉर एनी नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो D इज इक्वल टू D1 D2 इनवर्स। तो हम लोग इसको निकालने के लिए ये मतलब ये तो समझिए कि अगर हम ए ले लेते हैं, तो इसको ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/D1 कर सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0, और फिर 1/D2 कर सकते हैं और ये 0 ये 0 0, और D3/0 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलिए 1 0 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए -1 1 1, यही आपका डायगोनल है। ये आपका डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो अब यहाँ से अगर आपने इसमें -1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 1/1, यानी 1 दिया था, ये 0 ये 0 ये 0, 1/1, यानी अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, तो ये -1 ये 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आंसर क्या हो जाएंगे कि जो ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स भी ए हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, आपको समझ में आया, कहीं भी डाउट होगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। दिया है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑर्डर 2 दिया हुआ है यहाँ पर। अब है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिया है। देन डिटर्मिनेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि डिटर्मिनेंट 4, देखिए अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएंगे, तो देखिए इसके दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो कंसेप्ट ये होता है कि हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसके अंदर के ए है, तो हम उसको क्या करते हैं, के को बाहर निकालते हैं और इसको एन कर देते हैं, और यहाँ पर क्या उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाते हैं। इसको याद रखना है। और ये जो होंगे वो आपको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर होगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो है कंडीशन, दूसरा नंबर कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एडजस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका हो जाएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट का n-1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिया है, तो 4, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर समझिए कि अगर हम 4 रख देते हैं, तो 4 और 2 माइनस 1 यानी n इक्वल टू 2, तो ये कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, ये कितने आ गया, 4 आ गया। अब मुझे बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ निकाले तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर आपका डिटर्मिनेंट 4 ए है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर 4 n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये आपका क्या है, तो ये आपका एडजेक्शन ऑफ ए है, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू यानी n माइनस 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो ये 4 है और यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया 16 और ये हो जाएंगे 4 और 16 इज इक्वल टू 64। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। ये यही 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस पर और भी 1-2 क्वेश्चन आएँगे, हम आपको बताएँगे ज़रूर। अब देखिए, अब यहाँ पर एक ये सॉल्व किया है, ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से ये आपको दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि पहले हम लोग इसको रखते हैं, तो इसका सॉल्व जो हो जाएगा x प्लस 1 और फिर उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बीच में क्या होते हैं, बिटवीन में माइनस, तो x माइनस 1 और ये हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या तो इसको ना फार्मूला पर भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपका एक्स क्यू हो जाएंगे, ये बोलिए ये क्या हो जाएंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर इधर आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखिए, कट कर दीजिए, ये गए, ठीक है। उसके बाद ये गए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्स क्यू प्लस 1। इधर देखिए, इधर आपका कोई कैंसिल, ये गया ये गया ये गया ये गया। अब इधर इधर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि माइनस एक्स क्यू और माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस यानी 1, यानी अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये भी गया ये भी गया, यानी आंसर 2 आ गए, यानी इसका आंसर कहीं ना कहीं बी नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हम लोग इसको इजी तरीका से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बस ये जो क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों ना कहीं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेंगे, आप लोग प्लीज़ इसको टाइम दीजिएगा और आपके पूरे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का इसी क्वेश्चन से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ए दिया है कि ये दिया है ए, आपको फाइंड करना है सबसे पहले ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फ्लोइंग द सिस्टम, और एक आपको सिस्टम दिया है, ठीक है, और इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालना है एक्स वाई और जेड। ठीक है, दूसरा और में जो क्वेश्चन है, और में आपको क्या दिया है कि ए दिया है, ठीक है, और ये ए इनवर्स दिए हैं और फिर उसके बाद ये आपको सॉल्व करना है कि इसके वैल्यू क्या आएंगे। ठीक है, यानी ये ए दिया है, ए इनवर्स दिया है, तो हम ये दोनों क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। तो पहले हम ए नंबर बताते हैं आपको। तो देखिए, जब भी हमको इनवर्स निकालना रहता है तो कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, तो पहले ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, जो वो आपका फॉर्मूला होता है, वो आपका क्या होता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद एडजेक्शन ऑफ ए, इतना आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपका डिफिनेशन हो गया डिटर्मिनेंट का, यही सॉल्व करना है। इसमें आपको सबसे पहले इसका क्या क्या करना पड़ेगा, माइनर फैक्टर निकालना पड़ेगा, माइनर। उसके बाद आपका को फैक्टर,
ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से इसको हम लोग समझते हैं और इसको आंसर क्या आएँगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दिए हैं उसको गिवन में लिख लीजिए। तो A इज़ इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? हुँ, A इज़ इक्वल टू दिया है कि 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1 ठीक है? अब इसको पहले सबसे पहले इसको A निकाल लीजिए यानी डिटर्मिनेंट। तो अगर आप 1 निकालिएगा 1 रखकर तो क्या आएँगे? तो ये गए ये यानी -1 -1 और माइनस माइनस यानी 2 ठीक है? फिर उसके बाद आपका बोलिए क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस यानी 2 तो फिर ये गए यानी -2 यानी सिर्फ 2 हो जाएँगे, ये 0 हो जाएगा और 0 का तो कुछ हो ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गए कि -3 और +4 इज़ इक्वल टू 1 तो ये कहीं न कहीं 0 नहीं हुए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। 1 ले लिए ये, तो ये -1 -1 माइनस माइनस 2 यानी ठीक है 3 और फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो ये और ये, तो फिर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 और 0 तो बराबर आ रहे हैं 1। ये सही लिखे हैं ना? 1 मिनट 1 -2 0 2 -1 0 -2 1 ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलते। अब ये निकल गया, अब 0 नहीं आए, तो हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसका सबका कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है? तो जैसे आपका C11 है, तो निकालिए पहला, तो पहला आपका क्या होता है कि -1 और 1 + 1, 1 + 1। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब हमने 1 + 1 ले लिया, तो ये देखिए, यहाँ पर ये और ये छोड़ देना है। अब इसको और इसको कवरिंग करना है। तो इसका अगर कवरिंग करते हैं, तो ये आपका -1 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएँगे -1 यानी यहाँ पर -1 और -2 ठीक है? यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो प्लस हो जाएँगे और ये -3 यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब सब निकालना पड़ेगा, तो C12 निकालिए, तो यहाँ से -1 और 1 + 2 अब 1 + 2 यानी कौन-सा हो जाएगा आपका? ये देखिए, ये निकाल रहे हैं, तो ये गया और ये गए, यानी ये तो 0 हो जाएँगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएँगे, यानी -2 ठीक है? फिर उसके बाद C13 तो C13 का क्या हो जाएँगे -1 1 + 3 यानी 3 यानी ये तो इसको छोड़ देना है और ये छोड़ना है यानी -4 तो -4 और माइनस माइनस ये प्लस भी -4 हाँ, सही है। तो फिर ये कितने हो जाएँगे? ये हो जाएँगे -4 ठीक है? अब ये निकल गया, अब C21 तो C21 क्या है बोलिए? तो C21 अगर हमने -1 को 2 + 1 करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये ये गए और ये गए, यानी ये 0 हो जाएगा यानी -2 यानी -2 ठीक है? सही है? ये गए ये, ठीक है? पहले ये और ये 1 मिनट, ये और ये, तो पहले ये फिर ये। ठीक है, ठीक है। C12 का देखिए तो C12 का सही है C12 यानी ये और ये, तो ये 2 में मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ पर माइनस हाँ, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद आपका दिया हुआ है C22 तो C22 का क्या हो जाएँगे -1 और 2 + 2 यानी यहाँ पर बोलिए तो C +22 यानी 2 यानी ये वाला। तो ये सॉरी आपका आपका ये गया और ये गया, ठीक है? यानी ये और ये गए, यानी 0 से यानी 1 यानी यहाँ पर
1 हो जाएंगे, तो 1 यानी 1 यानी प्लस में 1। ठीक है। अब उसके बाद है C23 यानी -1 2 + 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो जो आपका C23 कहाँ है, तो टू और थ्री यानी ये गया और ये, तो ये -2 ये तो जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए -2 और ये +2। अब है 3 1 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, -1 3 + 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बोलिए, तो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला ये गया और ये गया यानी 0 यानी 2, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा C32, तो C32 बोलिए क्या हो जाएंगे, -1 और 3 + 2 तो 2, तो ये गया। ठीक है, तो ये -1, तो यहाँ पर -1 यानी +1। लास्ट C33, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, -1 3 + 3। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ये और ये यानी यहाँ पर हो जाएंगे -1 -1 + 4 यानी 2 2 = 4, तो ये फिर क्या हो जाएंगे 3। तो देखिए हमारा क्या आया, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर इसको अगर आप मैट्रिक्स में लिखना चाहेंगे तो फिर क्या आ जाएंगे कि एडजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, बोलिए क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर आया -3 -2 -4। ठीक है। फिर आ गया आपका -2, ठीक है, 1, ठीक है, क्या आ गया 1 आ गया। फिर उसके बाद आपका 2 आ गया, यहाँ आपका 2 आ गए और ये 1 और ये 3। अब इसको अगर आपको क्या क्या करना है, ट्रांसफर में चेंज करना है, तो इसको अगर आपने बोलेंगे तो ये एडजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी हाँ ठीक है, तो बोलिए अब इसको हम लोग ट्रांसपोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बोलिए ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो -3 2 2। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बोलिए, उसके बाद हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएंगे -2 1 1, और उसके बाद आपका हो जाएगा -4 2 और 3। देखिए सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। अब ये निकल गए। अब आपका अब आपका ए इन्वर्स निकालना था, तो ए इन्वर्स आपका क्या हो जाएंगे, तो हम बोले थे कि 1 डिटर्मिनेंट और उसके बाद आपका ये था ए, तो अब इसको तो ये तो 1 हो जाएंगे, तो 1 से कुछ नहीं, तो इसका क्या हो जाएंगे -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। अब ये निकल गए। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है कि इसके एक सिस्टम है। अब सिस्टम को आपको क्या करना है, निकालना है। तो सिस्टम क्या क्या है, इसको एक बार लिख दीजिए यहाँ पर। तो सिस्टम आपका है x-2y, 2y = 10। ठीक है। फिर उसके बाद है 2x - y - z = 8। x - 2y, x सॉरी x नहीं है, -2y, बोलिए -2y + z = 7। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है कि इसके हम लोग बनाने के जो सिस्टम है वो आपका ए एक्स और बोलिए = बी, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ये याद रखेंगे कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं यही होता है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ए इनवर्स बी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब यहाँ से ए और बी और एक्स चाहिए, तो क्या क्या होंगे हम देखिए, हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको ए मालूम होना चाहिए, तो ए आपको क्या हो जाएगा बोलिए, ए यहाँ से हो जाएंगे 1 -2 0। ठीक है, उसके बाद 2 -1 -2। ठीक है, उसके बाद 0 -2 1। ये आपके क्या हो गए, ये आपके ए हो गए, यानी यहाँ से हमने लिए ये देखिए।
यहाँ पर x नहीं है तो हम इसको प्लस में ये मतलब 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है कि अब आपका x, तो x आपको तो मालूम होना चाहिए कि जो आपके x होंगे वो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो x आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फिर b क्या हो जाएंगे, तो b आपका हो जाएगा 10 8 7। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो पहले इसका अगर इन्वर्स निकाल देंगे तो इसका तो आपको ईजिली निकल जाएगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने आपको बताए थे ट्रिक कि हम लोग किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो देखिए, तो यही क्वेश्चन था, देखिए यही क्वेश्चन था, देख रहे हैं यहाँ पर है 1 माइनस 2, तो यही क्वेश्चन आपका ये दिया है। तो इसका अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स मतलब क्या दिया हुआ है। अब हम कहाँ पर देखेंगे इसको, तो हमने यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ए इन्वर्स इसका, ये देखिए सेमी है ना, तो हमने हमने ए इन्वर्स यहाँ पर निकाले हैं, ए इन्वर्स। तो देखिए क्या क्या है, -3, हाँ एक मिनट, -3 2 2, ठीक है, -3 नहीं माइनस -2 -2 -2 4, उसके बाद 2, उसके बाद आपका 2 1 1, और उसके बाद 2 3 2 3, इस तरह से ये दिया हुआ है ए। अब यहाँ पर बी, तो बी आपके क्या हो जाएंगे, तो बी आपका हो जाएगा, बोलिए तो 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है, आए समझ में। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो बनाइए, तो आपको क्या क्या आएगा बोलिए। तो ये देखिए, यहाँ से अगर आपने बनाएंगे तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो ये फर्स्ट में तो बोलिए, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका -2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो +4 × 7, ठीक है। अब उसके बाद आपने 2 से, तो 2 × 10, ठीक है, 2 × 10 प्लस 1 × 8 प्लस 2 × 7, फिर आप 2 × 10 से कीजिएगा, फिर उसके बाद 1 × 8 से कीजिएगा, फिर 7 × 3 से कीजिएगा। तो देखिए ये आपके आ गए। अब यहाँ से अगर आपने सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए इसको अगर 30 हो गया और ये आपका 16 हो गया तो 46 हो गए, ठीक है। 46 में से 28, यानी 46 में से 28 अगर माइनस कर रहे हैं तो आपको 18 आएंगे, यानी ये हो गया -18, क्या हो गया यहाँ पर -18 हो गया सही है ना, -18 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से 2 को 10 से करना है तो ये 20 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएंगे, यानी 28, ये 28 और ये 14, यानी 2 2 जा 14, यानी ये 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, सॉरी ये 4, यानी 30 42 42। अब उसके बाद ये आपका 20, 20 और 8 28 और 21, यानी 47। तो ये इसका, अब इधर अगर कंपेयर कर दें तो ये x है, ये y है, ये z है। अब हम इसका आंसर बता सकते हैं कि x का वैल्यू इज इक्वल टू -8 और y का वैल्यू जो है वो 42 है और z का जो वैल्यू है वो 47 है। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन थे ये 4 मार्क्स के लिए थे। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हम आपको इसी तरह से क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं बी नंबर। तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको ये दिए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू क्या होते हैं, आई होते हैं। यहाँ तक आपको मालूम है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि जब इस तरह से जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ए का वैल्यू, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, -a इक्वल टू 2 1 2 x 3 1 1, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्वर्स का, तो 1 -1 1 -8 7 -5 by 3, और इधर क्या हो जाएंगे आपका, इधर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है कि पहले रो से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले अगर रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1, ऐसे समझिए। इसको अगर हमने इससे किए तो -1, फिर ए से तो 8 ए हो जाएंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे +2b हो जाएगा,
इज इक्वल टू इस साइड क्या है 1। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। इसमें दो चीज आ गए, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो इसको इक्वेशन मत कीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करना रहे तो हम कर सकते हैं कि 8a माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए ये माइनस है तो से, अब ये तो फिर कैंसिल हो जाएंगे 2 से, तो ये 4a माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको लेकर इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर x और y आ जाएंगे, तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। फिर आपको a का वैल्यू, x का वैल्यू, b का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये हार्ड नहीं दिए हैं। तो आप लोग को यहाँ पर HW में हम एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होंगे, y का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होंगे, और टोटल a प्लस एक्स और माइनस b प्लस वाई का वैल्यू क्या होंगे। प्लीज आप लोग कमेंट कर कर मुझे बताइएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ी है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, आप जरूर इसको बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 2023 से स्टार्ट हो गया 2023। अभी देखिए, अभी जो कंसेप्ट बताए थे वही कंसेप्ट पर ये यहाँ पर काम करता है। तो देखिए अभी यहाँ पर दिया है कि मॉड ए इज इक्वल टू 2 दिए हैं, और यहाँ पर है कि 4a इनवर्स, और इसको सॉल्व करना है। तो हमने बोले थे कि 4 इधर निकाल देंगे और इधर n कर देंगे और a इनवर्स कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि 4 यानी कितना है, 2 है, तो 4 यानी 2 का स्क्वायर। अगर हमने इसको 1/a कर देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आपका 16 हो जाएगा। और इसको अगर a करते हैं तो वहाँ पर क्या है, 1/2 है मॉड, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो देखिए जो कंसेप्ट अभी हमने बताए थे आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर दिया हुआ है तो हम इसको के एन मान लेंगे, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए समझेंगे। हमने पिछले टाइम भी बताए थे, अभी भी हमने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये कंसेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन एक दो को जरूर पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर दिया है आपको कि क्या दिया है, हुआ है कि 3/3 यानी n इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब दिया है कि डिटर्मिनेंट एडजेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या किया है, पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, आप मुझे बताइए। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो इसका फार्मूला हम आपको बताए थे कि इसका फार्मूला ये हो जाएंगे, ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n-1। देखिए अब ये 64 हो गए। अब यहाँ से ए डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पर n यानी 3 इक्वल टू 64, ठीक है, यानी अगर लिखें तो n इक्वल टू 3। अब देखिए, अब ये आपका आ गया कि a आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर भी 8 का स्क्वायर है। तो अब आपको हम बताए तो बता सकते हैं कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू आपका यहाँ से स्क्वायर, यानी ये रूट में जाएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि +-8। क्या बता सकते हैं इसका आंसर, +-8 बता सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 8 और 8 ओनली। तो हम लोग इसको और आगे देखते हैं और आगे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब एक क्वेश्चन ये दिया है ए और ये बी, तो देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताइए कि ए बी इन्वर्स का क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स होते हैं। तो बी इन्वर्स तो आपको मालूम है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास क्या है, ए चाहिए। तो ए से ही हिसाब से उसके बाद हम लोग 1/a और उसके बाद एडजेक्शन ऑफ ए निकाल दीजिए, इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका HW है, आपको बनाना है। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है सॉल्व द फ्लोइंग द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी अभी जिस तरह से हमने आपको उधर बताए थे ना, उसी तरह से सॉल्व करना है। कि अभी देखिए यहाँ पर अगर हम ए एक्स इजकल टू बी है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ए का वैल्यू क्या होंगे यहाँ पर। तो ए का वैल्यू होगा 1 यानी एक्स, ये 2
और ये 3, यहाँ पर 2 माइनस 1 1, यहाँ पर 3 2 माइनस 2, ठीक है? और ये आपका हो जाएंगे एक्स वाई जेड। हम तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और जो बी नंबर दिया है 6 2 3 दिए हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए, अगर हमने उस साइड शिफ्ट करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्स वाई जेड हो जाएंगे, और इधर ये शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, इधर इधर जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, ए इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर हमने, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, पहले ए का निकालिए, तो ए का क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया है 1 2 3, ठीक है? उसके बाद 2 है -1 1, उसके बाद 3 2 -2 दिए हैं, ठीक है? अब यहीं पर बी निकाल ले, तो बी का क्या दिया है, 6 है, 2 है, 3 है, ठीक है? अब इसको अगर हमने कंसेप्ट में इसको इस तरह से बोले कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप अभी फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स निकाल कर फिर रखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन कर सकते थे। और फिर उसके बाद आपको एक्स को, अब देखिए जो एक्स है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू आएगा, और जेड का आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये एच डब्ल्यू है, इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है और हमको बताना है। नहीं आएगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट, हो गए? तो देखिए, बस आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और जो जो आगे के जो वीडियो होंगे वो आपका कंटिन्यूअस और ये डिफरेंशिएबिलिटी पर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कि जो उसके आईएमपी क्वेश्चन है वो किस तरह से है, हम ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए पूरा, तो फिर आपको ज़रूर समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहे हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस लेकर चलते हैं, और हम लोग देखेंगे। और इसको देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे यही क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत-बहुत थैंक यू सबका। बस आज के लिए इतना ही।